यस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और क्या डिस्कस करने वाले हैं पीछे दिया ही हुआ है। पीछे कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है इसके लिए अलग से हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करा करते हैं एक्चुअली, ठीक है। फिर हम लोग बोले थे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एक्चुअली सॉल्व करेंगे, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं एक्चुअली। ये सब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस है एक्चुअली, ठीक है। यूनिवर्सिटी में अधिकतर जो है क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो वैसे क्वेश्चन जो ज़्यादा बार रिपीट होते रहते हैं, या तो डायरेक्ट वो खुद क्वेश्चंस या उसके कॉन्सेप्ट यदि रिपीट होते रहते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग अभी फिलहाल में कुछ समय तक जो है सॉल्व करेंगे एक्चुअली, ठीक है। अब कई सारे यूनिवर्सिटी जैसे नॉर्मली जैसे मान लीजिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गया, एलएनए में हो गया, बीएन मंडल हो गया, टीएमबी हो गया, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो गया, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो गया, वीके हो गया, कई सारे यूनिवर्सिटी जो है नॉर्मली क्वेश्चंस को जो है प्राय रिपीट करते रहते हैं, या तो एज इट इज़ वही क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर उसका जो फॉर्मेट रहता है, जो टाइप रहता है, वो हमेशा रिपीट करता रहता है। तो हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस को जो है कंसीडर किया, नाम नहीं दिए, कितना नाम देते हैं कि ये वाला इस यूनिवर्सिटी में, ये वाला, फिर उसी में लिखने में चला जाता है, मालूम चलता क्वेश्चन से बड़ा वही सब हो गया एक तरह से लिखना जो है, ठीक है, कि ये यूनिवर्सिटी बस यही रखिए कि ये सभी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। यूनिवर्सिटी में अधिकतर बार ये पूछे जाते हैं एक्चुअली, या तो इस तरह का कॉन्सेप्ट ही रिपीट होते हैं आपका जो है, ठीक है। और मैथमेटिक्स में ऐसे भी आपको मालूम है कि आपको मेथड समझ में आना चाहिए, कैसे काम करते हैं वो प्रोसेस समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी नॉर्मली वेरिएबल चेंज कर दे या मान लीजिए नंबर चेंज कर दे तो उससे क्या दिक्कत है, जब आपको करने आ गया है तो फिर वो चेंज कर दे थोड़ा बहुत तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खास करके वेरिएबल या नंबर चेंज कर दे तो। अब आपको जोड़ घटाव मान लीजिए करना आ गया है, तो कौन सा नंबर से देता है क्या मतलब, आपको करने आता है कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है तो बहुत ज़्यादा क्या मतलब है आपको लेकर के, ठीक है। जब सामने सवाल देगा तो प्रोसीजर आप जानते हैं, उस प्रोसीजर को आप लगा देते हैं एक तरह से जो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में ऐसा होना भी चाहिए आपको जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का आपके पास तरीका मालूम रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम वही क्वेश्चन देगा जीके जीएस टाइप का, ऐसा नहीं कि वही बोला तो वही जवाब आपको देना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपको तरीके मालूम रहना चाहिए सॉल्व करने का जो है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करना रहता है इसके बारे में पहले बता चुके हैं। अभी थोड़े अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, आप यहाँ भी सीख सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, जैसे हम आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में जानकारी दे देना कि जैसे u कोई फंक्शन है x और y का यहाँ दिख रहा है, ठीक है, x का पावर m और y का पावर n, x और y में फंक्शन एक्चुअली है u, ठीक है। और बोल रहा है कि इसका डबल डेरिवेटिव निकालिए पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, ऐसे करके जो है आपको अलग अलग क्वेश्चंस जो है इस तरह से करने के लिए दिया। कुछ क्वेश्चंस प्रूफ टाइप का भी रहा करता है, जिसमें आपको कोई फंक्शन दिया हुआ रहता है और प्रूफ करने के लिए बोलता है किसी एक्सप्रेशन वगैरह को या आइडेंटिटी वगैरह को प्रूफ करने बोलता है। तो वैसे ही क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पे रखा हुआ आपको, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से जो है एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कलम कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। नोट भी साथ में करना है, सीखते हुए रहना, नोट भी करते रहना है, ठीक है। क्योंकि नोट करे रहेगा तो रिपीट कर पाएगा, रिवीजन कर पाएगा, तभी इफेक्टिव रहा करेगा। और ऐसे भी आप जो है जब डेरिवेशंस वगैरह कुछ चीज़ों को करते रहते हैं या कुछ सॉल्व वगैरह करते रहते हैं तो आपका कलम भी चलना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा से आपका इफेक्टिवनेस आता है। इसलिए तो देखिए क्लास जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ऑफलाइन क्लासेज वगैरह जो उसका वजह रहता है, खास करके जो साइंस का जो ऑफलाइन क्लासेज रहता है काफ़ी इफेक्टिव रहता है। उसका वजह रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा इफिशियंट रहना होता है, सामने वाले को भी और आपको भी बहुत ज़्यादा इफिशियंट रहना होता है, तभी आप सीख पाते हैं एक्चुअली, ठीक है। फिर भी फिलहाल में जो है ऑनलाइन जैसे आपको पढ़ना है और वो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट में से भी आ रहा है एक्चुअली जो है, तो उसमें भी आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, मतलब आपको अलर्ट होकर के जो है पढ़ना रहता है, ठीक है। ऐसे ही सिर्फ मनोरंजक टाइप का सुनते रहिएगा तो हम बार बार बोलते हैं, उससे इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा, आप अपने आप को भ्रमित रखे रह जाइएगा एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सवाल पे सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था एक्चुअली x का पावर m और y का पावर n, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन थोड़ा लिख ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा तभी हम लोग काम कर पाएंगे। तो x का पावर m, y का पावर n, तो उसके बाद आपसे जो है सब ये सब निकालने के लिए आपसे जो है बोल रहा है, ठीक है। तो x का पावर m और y का पावर n, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, पहले इनका चुनाव कर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको जो है तो सॉल्यूशन में हम लोग काम करेंगे, सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या काम करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में हम लोग काम करेंगे, हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, u सिंस u इज इक्वल टू x का पावर m और y का पावर n, यही ना दिया हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हैं x का पावर m और y का पावर n, और ये सब आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके बारी बारी से जो है निकालेंगे, ठीक है। हम लोग को निकालना है, सपोज कर लीजिए डबल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा एक्चुअली, ठीक है। तो बस आसान सा काम है, ठीक है। हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ये बोल रहा है क्या करने के लिए, 2 बार डिफरेंशिएट, मतलब ये काम करने के लिए आपसे ये बोल रहा है
एक बार डिफरेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग पहले काम करते हैं, तो देखते हैं सिंस u इज इक्वल टू दिस x का पावर m, लिखा ही हुआ ऐसे, नहीं लिखते तो भी काम चलता, तो डो u बाई डो x। अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में काम करना स्टार्ट करते हैं पार्शियली, ठीक है। पार्शियली काम कर रहे हैं, पार्शियली कैसे काम करना है इसके बारे में अच्छी तरह से समझाया हुआ आपको, ठीक है। तो डो u बाई डो x, तो ये आप x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट रहेगा, तो y को आप कांस्टेंट की तरह इधर रख लीजिए, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा क्योंकि पार्शियली काम कर रहे हैं ना, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो x का पावर m डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, m बाहर आएगा, x का पावर m माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही होगा क्या, जब विथ रिस्पेक्ट टू x आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या आपको रहेगा, इसको पहले आप सही से लिख लीजिए, सही से मतलब इसको अरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से करके, y का पावर n। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली फिर से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि आपसे सवाल में जो पूछा था डबल डिफरेंशिएशन या डबल डेरिवेटिव पूछा था। दिस इंप्लाइज आप इसको जो है डबल डेरिवेटिव करिएगा, मतलब फिर से डिफरेंशिएट इसको करना है, इसका मतलब यही रहता है। तो फिर से डिफरेंशिएट करिएगा तो m और y का पावर n, ये तो कांस्टेंट की तरह रहेगा। डिफरेंशिएशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, x का पावर m माइनस 1 पार्टिसिपेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस 1 बाहर आएगा, ठीक है, m माइनस 1 बाहर आएगा, और x का पावर m माइनस 1 और माइनस 1, तो मतलब माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, m और m माइनस 1 और ये x का पावर m माइनस 2 और ये y का पावर n। चूंकि पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा था, इसलिए अदर वेरिएबल जो कि y था उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए थे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग x पे ऑपरेशन के मतलब x को पार्टिसिपेट करवाए डिफरेंशिएशन में, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा था विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यही आपका जो है आंसर होगा, ठीक है। तो यही पहले का आंसर हो गया, जो हम लोग काम कर रहे थे उसमें का पहले का आंसर यही रहेगा, ठीक। अब हम लोग दूसरा सवाल लेकर के, इसी वाले में कई सारे क्वेश्चन पूछा था, बारी बारी से हम लोग इसको कर ले रहे हैं। फिर आपसे पूछा था क्या, आपसे पूछा था डबल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो जैसा हम लोग x के साथ काम किए थे वैसा ही कर सकते हैं, चाहिएगा तो आप भी काम कर सकते हैं, ठीक है। चाहिएगा तो इसको आप पॉज कर लीजिए, पहले अपने से कर लीजिए और उसके बाद फिर इसको देखिएगा, आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस है तो आप एक तरह से जो आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे ही आगे बढ़ जाइएगा बिना किए हुए तो फिर बोले ना कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये बाद में आपको एग्जाम के समय ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये सब बातें यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप कलम नहीं चलाते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, तो एग्जाम में काम नहीं आने वाले आपका जो, ठीक है। तो ये मनोरंजक टाइप का तो वीडियो है नहीं, उस तरह का सीखने वाला वीडियो, ठीक है। सीखने वाले वीडियो है जो आपको फ्यूचर में आपके कैरियर में मदद देगा एक्चुअली, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन u का विथ रिस्पेक्ट टू y पहले करेंगे, तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हम लोग का ये फंक्शन क्या था, x का पावर m और y का पावर n। तो इस बार विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो विथ रिस्पेक्ट टू y है तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। y का पावर n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n बाहर आएगा और y का पावर n माइनस 1 होगा, ठीक है। अब समझ में आ ही रहा होगा आपको, डबल डेरिवेटिव निकालने का मतलब फिर क्या होगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो x का पावर m यही रह जाएगा, n भी कांस्टेंट n माइनस 1 ये डिफरेंशिएशन में जाएगा, कौन, y का पावर n माइनस 1। तो जब ये डिफरेंशिएशन में जाएगा तो ये n माइनस 1 बाहर आएगा, ठीक है, पावर जो उतरेगा, और उसके बाद y का पावर n माइनस 1 माइनस 1, तो मतलब n माइनस 2। तो यही आपको होगा, थोड़ा अरेंज करके आप इसको लिख लेते हैं, n माइनस 1 और x का पावर m और y का पावर n माइनस 2। तो यही आपका आंसर हो गया किसका, डबल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y। समझ में आ रहा है। अब अगला सवाल जो आपको था उसी वाले में, अगला एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ था, और ऐसा यूनिवर्सिटी वगैरह में होता है क्योंकि क्वेश्चंस जो है थोड़ा लेंदी रहा करते हैं यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चन डले हुए आपको, ठीक है। नहीं तो ए और बी में भी करके कभी कभी देता है, नहीं तो कभी लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ डेरिवेशंस वगैरह का हुआ तो ऐसा करके आपको दे देगा, ठीक है। तो ये आपका जो है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, वह इसको हम लोग, हाँ इसके बारे में अब हम लोग काम करने वाले हैं। डबल डेरिवेटिव u विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आपको बोला गया था जब आपको समझा रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसका वीडियो आपको मौजूद होगा, जब शुरू क्लास में बता रहे थे आपको, तो बता रहे थे कि उसका ऑर्डर कैसे मालूम करें, मतलब पहले y के रिस्पेक्ट में करना है कि पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, ये कैसे आपको जानकारी मिलेगा। तो बोले थे कि इधर से आप डिसाइड करते हैं, तो इसको पहले विथ रिस्पेक्ट टू y करिए एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू x करिए। तो ऐसा हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको निकालने के लिए समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका हो गया
जगे रहिएगा, ऐसे ही देखते नहीं रहना। डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। कुछ लोग एकदम मिडनाइट में हो सकता है इसको देख रहे होंगे, ठीक है, कुछ मनोरंजन कर रहे होंगे, गाने सुन रहे होंगे, व्हाट्सएप कर रहे होंगे, फेसबुक कर रहे होंगे, सोचेंगे थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए। तो वैसे लोग हो सकता है कि नींद में भी हो, या दोपहर में खा पी करके एकदम भरपेट देख रहे होंगे, तब भी लोग नहीं, थोड़ा जगे रहिए, तभी आप समझ पाइएगा इसको, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो पहले इसके विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो आप डो यू बाई डो वाई निकाल लीजिए, डो बाई बाई डो वाई। तो y के रिस्पेक्ट में करना है तो कर लीजिए, ठीक है। x का पावर m और ये y का पावर n, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, मतलब x का पावर m कांस्टेंट के रूप में बाहर रहेगा और n इधर आया, y का पावर n डिफरेंशिएट होगा पार्शियली, तो n बाहर आएगा और y का पावर ये n-1 हो जाएगा, मतलब ये आपका हो गया। अब जो है इसका मतलब तो यही है, इसका मतलब यही था कि आप इसको जो है डिफरेंशिएट करना है। पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई जो लाए हुए थे, वो जो फंक्शन आया था उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो जो आया हुआ ये आया हुआ था, तो आप समझिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इसको, समझ में आ रहा है ना, बार बार नहीं लिखेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है। तो जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करिएगा तो एन वाई का पावर n-1, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, और x का पावर m पार्टिसिपेट करेगा डिफरेंशिएशन में, तो m आएगा और x का पावर m-1, ठीक है। क्लियर है, एकदम आसान लग रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। तो ये आपका mn और ये y का पावर n-1 और x का पावर m-1, ठीक है। चाहते थे पहले x वाला टर्म को भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो यही आपका हो गया कौन, ये जो आपका निकला, ये निकला जो, ये क्या निकला आपको, जो ये निकला डबल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y, ये निकला। पहले किसको करना था ये डिसाइड करना जरूरी रहता है, ठीक है। तो इधर से आप करते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन इस तरह का दिया हुआ कि ऑर्डर आप चेंज भी कर दीजिएगा तो आंसर आपका जो है बराबर रह सकता है, लेकिन ये एक संयोग रहता है, वो क्वेश्चन और वो फंक्शन क्या है इस पर निर्भर करता है एक्चुअली, ठीक है। कभी कभी आप ऑर्डर चेंज करिएगा तो हो सकता है कि वो रिजल्ट सेम नहीं है, और अधिकार कुछ फंक्शन ऐसे रहा करेंगे जिसमें आप ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं, मतलब पहले वाई पहले फिर बाद में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फिर बाद में विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो संयोग हो बस हो सकता है कि आपका आंसर सेम आपको रहे, ठीक है। जो कि ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पे है, क्योंकि बोला आगे प्रूफ करने के लिए उसको जो है, ठीक है। तो हमेशा ही बराबर रहेगा ऐसा नहीं, वरना प्रूफ करने क्यों बोलता है आपको, ठीक, ऑर्डर चेंज करके आपको प्रूफ करने क्यों बोलता है, ठीक है। जब हमेशा ही बराबर रहता तो हमेशा बराबर नहीं रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगला जो सवाल है हम लोग का जो है इस तरह का आपको है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें ऑर्डर किसको पहले करेंगे, पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे यही कि हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो डो यू बाई डो एक्स, यू आप पहचान चुके हैं कि यू क्या था, डो बाई डो एक्स, यू जो है आपका x का पावर m और y का पावर n है, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में काम करना है तो थोड़ा आप तेजी से करते हैं, y का पावर m तो कांस्टेंट रहेगा और ये m बाहर आ जाएगा और x का पावर ये m-1 बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया m और ये x का पावर m-1 और ये y का पावर n हो गया, ठीक है। कौन, डो यू बाई डो x, ठीक है। तो m के साथ x का पावर m के साथ ऑपरेट हुआ, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद फिर विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब यही होता है कि जो आप लाए हुए थे विथ रिस्पेक्ट टू x उसको फिर से आप विथ रिस्पेक्ट टू y काम करिए। तो विथ रिस्पेक्ट टू y काम करिएगा तो मतलब आप डो बाई डो y किसका करिएगा, इस वाले का फंक्शन का, ठीक है। लिख दे रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है, नहीं लिखना चाहिए था, कहने का मतलब जो है डायरेक्ट भी कर देते तो आपका काम हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका हो गया था कि y के रिस्पेक्ट में तब m और x का पावर m-1 कांस्टेंट और y का पावर n को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो n बाहर लाइए और y का पावर n-1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, m और ये n, x का पावर m-1 और y का पावर n-1। तो यही हो गया आपका जो है कौन, ये कौन हो गया, कौन, ये डबल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली जो है, ठीक है, हेयर जो आपको इधर प्रूफ करने में बोला है, यहाँ पे जो है डबल डेरिवेटिव ऑफ यू ऑर्डर चेंज करके भी काम करते हैं तो बराबर आता है, कहने का मतलब ये आपका बराबर है, ठीक है। और ये प्रूफ करने भी बोला था, क्योंकि हम आपको बोले थे कि हर फंक्शन कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, ठीक है, अधिकांश फंक्शन हो सकते हो, डिपेंड करता है वो फंक्शन पे एक्चुअली, ठीक है। जो परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन फॉर्म करने वाला फंक्शन रहता है ना, वो ऐसा रूल पालन करेगा एक्चुअली, जो इम्परफेक्ट रहा करेगा वो ऐसा पालन नहीं करेगा। तो आपको उस सब में अभी फिलहाल नहीं उलझना कि ये परफेक्ट इम्परफेक्ट क्या है, ठीक है। वो आपको सवाल में देगा कि इसको प्रूफ करिए कि दोनों बराबर है, ठीक है। दोनों हमेशा बराबर नहीं रहता है, तभी तो ये बराबर प्रूफ करने के लिए बोला है, वरना क्यों बोलता है प्रूफ करने के लिए, ठीक है।
तो ये आपका हो गया, ठीक। तो यही सब सवाल आपका जो है पीछे में आपका दिया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि सारा बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। साथ में आप जो है इसको नोट भी करते हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो यही ना सवाल सब था आपका जो है, यही सब प्रूफ करने बोला था, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स, और फिर बोला था ये प्रूफ करिए कि दोनों इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में एक्चुअली चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग का दिख रहा है आपको जो है कि u इज इक्वल टू एक्स साइन वाई माइनस एक्स, ठीक है। u इज इक्वल टू एक्स साइन वाई माइनस एक्स, और बोल रहा है कि तब प्रूफ करिए कि डो यू बाई डो एक्स प्लस डो यू बाई डो वाई इज इक्वल टू यू बाई एक्स रहा करता है। तो हम लोग अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। तो हम लोग अगले सवाल में जब चलते हैं तो हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। एक्स इज इक्वल यू इज इक्वल टू एक्स साइन वाई माइनस एक्स, आपसे क्वेश्चन जो बोल रहा है एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग सवाल लिख ले रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 2 हम लोग जब काम करेंगे तो सबसे पहले सवाल लिख रहे हैं u इज इक्वल टू एक्स साइन वाई माइनस एक्स, ठीक है। आपसे प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, प्रूफ दैट, ठीक है। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ दैट करने के लिए बोला है आपसे जो है, प्रूफ करने के लिए बोला है दिस डो यू बाई डो एक्स प्लस डो यू बाई डो वाई इज इक्वल टू यू बाई एक्स, ठीक है। डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो एक्स प्लस डो यू बाई डो वाई इज इक्वल टू यू बाई एक्स, ठीक है। ये आपसे प्रूफ करने के लिए बोला है, ठीक। तो सवाल आसान ही एक्चुअली है, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे लेकर के चलते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। चला जाए। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, इस u को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट, जैसे जैसे उसमें टर्म है उसको पहले करेंगे। तो डो यू बाई डो एक्स, ठीक है। डो यू बाई डो एक्स क्या होगा, डो यू बाई डो एक्स जो है वो आपका x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो u इंटू वी इसमें दोनों में लगाना होगा, इसमें u इंटू वी लगाना होगा। क्यों, ये भी फंक्शन x का है, इसके अंदर भी फंक्शन x का है, तो u इंटू वी लगाना होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों प्रोडक्ट के रूप में आपको जो ऐसे करते हैं काम डिफरेंशिएशन में, वैसे ही करना होगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी x है और इसके अंदर भी x है, तो आप इसको x को कांस्टेंट रखिए, इसको डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस y माइनस एक्स, फिर इसके अंदर जाकर के डिफरेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x करिएगा तो -1 चलाएगा, ठीक है, -1, ठीक है। प्लस इसी वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस साइन y माइनस एक्स को जो है आप साइन y माइनस एक्स को कांस्टेंट रखिए, फिर x का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका जो है 1। तो इसका मतलब जो आपका जो ये आया वो क्या आया, साइन y माइनस एक्स, साइन y माइनस एक्स, साइन y माइनस एक्स, और ये -1 की वजह से तो x, और ये कॉस, ठीक है, ये कॉस, ये क्या हो गया y माइनस एक्स। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि हम इधर जाते हैं तो फिर आपका जो है थोड़ा मतलब जो है सोचने समझने का जो है चीज़ें थोड़ा सा रुक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हम इधर तो हम करेंगे तो इधर ही मुड़ के करेंगे ना, ठीक है। तो इसलिए आप एक्टिव रहते हैं, आप इस पर अच्छी तरह से जो एक्टिविटी बनाए रखते हैं, ठीक है। अच्छा तो रहेगा कि आप रोक करके खुद से करते हैं, कुछ रफ पेज अगल बगल में रखिए, कुछ खुद भी इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को जो, ठीक है। तो ये हम लोग काम कर लिए, ये -1 था इसकी वजह से ऐसा लिख दिए, क्लियर है। अब हम लोग जो है डो यू बाई डो वाई निकालेंगे, ठीक है। क्यों निकालेंगे, उसका ज़रूरत है वहाँ पे, तभी ना आप उसको जोड़िएगा। डो यू बाई डो वाई, तो डो यू बाई डो वाई करिएगा तो y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो है y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है x, तो ये तो x कांस्टेंट है, इधर ही रह जाएगा, इसमें u इंटू वी लगाने का ज़रूरत नहीं है, x को कांस्टेंट के रूप में। अब इधर जो है आपके पास ये y का फंक्शन इसके अंदर है, तो x साइन का जो है क्या हो जाएगा कॉस, और y माइनस एक्स, और y माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x कॉस y माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब जो है बोल रहा है कि इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए, तो ऐड करिए तो u बाई एक्स आ जाना चाहिए, तो आएगा। आप करते हैं नाउ क्या, डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो एक्स प्लस डो यू बाई डो वाई इज इक्वल टू क्या, डो यू बाई डो एक्स जब काम करिएगा तो ये साइन y माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स कॉस y माइनस एक्स, यही होगा ना, प्लस 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 क्या, x कॉस y माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, बचा ये साइन y माइनस एक्स बचा, ठीक है, साइन y माइनस एक्स बचा आपका जो है, ठीक है। तो ये डो यू बाई डो एक्स ये आपका तो कैंसिल हो गया, तो साइन y माइनस एक्स, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे जो है आप इसको ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप जो प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखते हुए। तो ऊपर वाला टर्म क्या आ गया, ऊपर वाला जो टर्म है x साइन y माइनस एक्स, ये तो u था जो दिया हुआ था, तो u बाई एक्स, यही प्रूफ हो गया आपका जो प्रूफ्ड। समझ में आ गया कैसे आपके दिमाग में एक ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है।
सवाल को देखते हुए, सवाल में बोला हुआ था, ठीक है, u/x, तो u वाला टर्म क्रिएट होगा, यदि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो टर्म बैलेंस ही रह जाएगा, ठीक है। तो आपको जो प्रूफ करने बोला था वो प्रूफ हो जा रहा है आपका, ठीक है, आसान है, अच्छा लग रहा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, हम तो इधर कर ही रहे थे, साथ साथ में आप नोट भी कर सकते हैं, वरना रोक करके जो है, ठीक है, कैसे कैसे काम किए थे, आसान काम है एक्चुअली, ठीक है। अब हम लोग जो है चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो थोड़ा कमेंट भी कर लीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है चीज़ें, ठीक है। किसी तरह का कोई डाउट लग रहा है तो उसको भी कमेंट में करिए, बल्कि इसको तो और भी कमेंट में करिए कोई डाउट लग रहा है तो, ताकि हम उसको कंसिडर कर पाए आगे क्लासेज वगैरह में जो है, ठीक है। अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से, बोल रहा है इफ जो है फंक्शन एक्स और वाई का, ठीक है, और वो क्या है x cos y प्लस y cos x, तो बोल रहा है फाइंड करिए इफ y, ये नोटेशन समझिए, ये बोल रहा है फंक्शन को 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू y, ऐसा नोटेशन का मतलब ही होता है। फिर बोल रहा है कि इसको प्रूफ कर दीजिए। तो हम लोग पहले जो है क्या लेकर के चलेंगे, हम लोग पहले लेकर के चलेंगे कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है इसके साथ हम लोग काम करेंगे x cos y और y cos x, ठीक है। गिवन आपको जो दिया हुआ है सॉल्यूशन 3, ठीक है, सॉल्यूशन 3। तीसरा क्वेश्चन इफ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है x cos y और प्लस y cos x, यही ना फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं x cos y, ठीक है, प्लस y cos x। तो बोल रहा है इफ y फाइंड करने के लिए देन इफ y, ये क्या इसको होता है एक्चुअली, अपने आप जो है इधर उधर कभी कभी लिख लेता है। देन इफ y का मतलब क्या, ये नोटेशन है, ऐसा नोटेशन का मतलब आपको पहले ही बताया होंगे कि इसका मतलब ये डबल डेरिवेटिव बोल रहा है f का करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। इफ y मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y, f x करता तो डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम लोग को ये काम करना है, ठीक है। तो देन इसको निकालने के लिए बोला है, तो इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू y पहले डिफरेंशिएट करिए, जो आया होगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करिएगा ना, ठीक है। तो आते हैं, करते हैं, यदि आपको लग रहा है तो आप ही कर लीजिए, छोड़ दें इसको, नहीं कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम आपके लिए कुछ आगे सवाल रखे हुए हैं जो आपको मौका मिलेगा सवाल बनाने का, इसमें भी आपको उत्सुकता लग रहा है, जो कि अच्छा उत्सुकता है आपके अंदर जो है, ठीक है। तो आप रोक करके आप अपने से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये f इजिकल टू, तो आप इसको रखिए, तो डो एफ बाई डो वाई का मतलब क्या, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो x cos का डिफरेंशिएशन साइन, ठीक है, माइनस ये साइन, ठीक है, माइनस साइन y हो गया ये आपका, ठीक है, प्लस ये y, तो y के रिस्पेक्ट में ही काम हो रहा है, तो cos x कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन तो 1, तो ये आपको क्या आ गया, ये जो आपको आया वो आया, इसको आप रख सकते हैं ऐसे cos x, ठीक है, माइनस ये x sin y, ठीक है, यही आपका आ गया, ठीक है। देखिए कैसे किए, f का डिफरेंशिएशन फंक्शन का जो है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट की तरह होगा, जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली कर रहे हैं तो cos y का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि y का फंक्शन है, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये आपका हो गया। फिर y कांस्टेंट के रूप, एक cos x कांस्टेंट के रूप में रखे और y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y ही काम करना था, तो हम लोग इसके हिसाब से इस तरह का कंक्लूजन के पास पहुंच गए। क्लियर है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि सवाल में बोला है ना डबल डिफरेंशिएशन, और इसी का जो है नोटेशन आपको दिया हुआ था, इसी का नोटेशन जो दिया हुआ था इस तरह से करके दिया हुआ है, ठीक है, ये नोटेशन है पार्शियल डेरिवेटिव का इस तरह से जो, ठीक है। तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, y, तो cos x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली कर रहे हैं, तो उस समय x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो जब x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये काम इसका खत्म, तो ये जीरो हो गया, माइनस, ठीक है, x कांस्टेंट की तरह और साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस x और ये cos y आपका हो गया, ठीक है। अब जो है इसका, तो ये हम लोग का आंसर, पहला तो ये आंसर हो गया आपका, क्या आंसर किसका हो गया, ये जो आपका एफ वाई था वो माइनस एक्स कॉस वाई हो गया, यही उसका आंसर है एक्चुअली, ठीक है, एफ वाई का, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। अब आपसे बोल रहा है, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ये पहला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का तीसरे नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, एक तो ये निकालने बोला था, दूसरा जो है ये बोला था प्रूफ करने के लिए, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बोला था आपसे जो है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूफ करेंगे तो इसको जो है हम लोग कैसे काम करेंगे, अब इसको आप देख लीजिए कैसे काम करेंगे। अब तो समझ में आ ही गया होगा कैसे कैसे काम करना है। पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस वाले में पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई।
तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं क्या, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग थोड़ा तेजी से काम करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, डो बाई डो वाई। ठीक है, डो बाई निकालेंगे। ठीक है, डो बाई किसका, एफ का। और एफ हम लोग का क्या था, एफ हम लोग का क्या था, एफ हम लोग जो लिखे हुए थे वो एफ हम लोग का था क्या, एफ हम लोग का था एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स, एफ कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको डो वाई एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो वाई के रिस्पेक्ट में काम करिएगा तो ये एक्स कांस्टेंट, कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन वाई। ठीक है, उसके बाद जब आप y के रिस्पेक्ट में ही काम कर रहे हैं तो आपको cos x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आपको कितना हो गया, ये cos x। ठीक है, इसको पहले लिख दे रहे हैं और इसको माइनस x साइन y। ठीक है, अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला करने का मतलब ये क्या है, ऐसा करने का मतलब बोला जा रहा था कि इस फंक्शन को पहले आप y के रिस्पेक्ट में करिए और फिर जो है x के रिस्पेक्ट में करिए। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालेंगे, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या कर देंगे, x डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे, cos x माइनस x साइन y को। तो जब इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, ये x के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है तो x के इस पे ऑपरेट होगा, तो ये cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। ठीक है, और ये माइनस x साइन y, तो ये माइनस ये साइन y और ये x का डिफरेंशिएशन तो 1 आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, जो ये जो हो गया डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज इक्वल टू क्या, माइनस साइन एक्स और माइनस साइन वाई। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि ये ऑर्डर चेंज करने के बाद बराबर रहता है कि नहीं, लेकिन आपसे बोला ही प्रूफ करने के लिए, तो आपसे मजाक थोड़ी ना कर रहा होगा एग्जामिनर जो है। ठीक है, वो प्रूफ होगा ही, वो आएगा ही, इसका मतलब जो है हाँ चेक करने के लिए बोलता, तब आप थोड़ा सा डाउटफुल होकर के आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ तो बोल ही रहा है कि बराबर है, आ गया तो ही भला, वरना एग्जाम में तो जबरदस्ती आप बराबर कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी एग्जाम में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको नंबर लाना है ना, आप कहीं उलझ गए। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी मालूम ही है, कहीं उलझ गए हैं तो फिर आप थोड़ा बहुत ये काम कर सकते हैं कि उसको आप बराबर कर दी, क्योंकि बराबर आने ही वाला होगा। ठीक है, वो लेकिन तरीके से करिएगा तो आएगा एक्चुअली, और तरीके से ही करना रहता है। लेकिन एग्जाम का बात अलग है, एग्जाम में थोड़ा नंबर भी उठाना रहता है आपको जो। ठीक है, तो फंस जाइएगा मान लीजिए, तो अब उसमें चेक करिएगा बहुत ज़्यादा माथा पच्ची, समय कम है एक्चुअली, समय रहता है तो कर लीजिए, समय नहीं है तो फिर जानते ही हैं कि बराबर उसको आना ही होगा, तो बराबर कर दीजिए इसको जो। ठीक है, एग्जामिनर पकड़ लिया तो नंबर कटेगा, नहीं पकड़ पाया जो कि अधिकतर केसेस में रहता है। ठीक है, एग्जामिनर भी तो आप ही कैटेगरी का है, तो वो जो है नॉर्मली क्या करेगा, उसमें नंबर दे देगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इसमें हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लोग निकालेंगे क्या, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें ऑर्डर चेंज है। ठीक है, पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो हम लोग ये पहले निकालेंगे। क्या होता है, तो पहले हम लोग डो एफ बाई डो एक्स निकाल लेंगे। पिछली बार क्या कहते, पहले वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकाले थे। ठीक है, तो डो एफ बाई डो एक्स किसका करने वाले हैं, ठीक है, किसका करने वाले हैं, एक्स कॉस वाई, आपका तो करेंगे नहीं। ठीक है, प्लस वाई कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएंगे, ये एक्स कॉस वाई, एक्स को रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो कॉस वाई कांस्टेंट की तरह और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट की तरह और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स। और इस जायदाद को हम लोग जो है संभाल के थोड़ा रखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्चुअली। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो जायदाद ही है। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया, तो इसमें अब हम लोग ये काम करने का मतलब क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब करना क्या है, इसका करने का मतलब ये है कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो कर चुके थे। ठीक है, ये आप कर चुके हैं, ये वाला आपका यही आया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, मतलब डो बाई किसका निकालना है, ठीक है, कॉस वाई और माइनस वाई साइन एक्स का निकालना है। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई काम कर रहे हैं तो वाई के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन होगा, कॉस तो होगा। ठीक है, चिल्ला करके आपको नहीं बोलेगा, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ होगा। ठीक है, वो थोड़ी ना बोलेगा कि हमको कर दो, ये बोलेगा नहीं हमको छोड़ कर इसको करो, ऐसा तो है नहीं। तो आप पहचानते हैं इसमें जो कॉस वाई का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन वाई, ठीक है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, कांस्टेंट की तरह, और वाई का डिफरेंशिएशन तो 1, तो क्या आ गया माइनस साइन वाई और माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं कि जब आप इसका ऑर्डर इस तरह से रखे गए थे तब भी आया था माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, और ऑर्डर चेंज कर दिए तब भी आ गया क्या, माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो आप बड़े ही आराम से जो है, ठीक है, इस बात का ऐलान कर सकते हैं
कि ये फंक्शन जो है, ठीक है, जो डबल डेरिवेटिव है, ठीक है, ये बराबर होगा। और इसी को सिद्ध करने के लिए आपसे सवाल गुजारिश किया था, ठीक है। तो ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो बड़े आराम से सब काम करते चले गए। पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है, बशर्ते आप समझते हैं तो, ठीक है। समझते तो हर चीज़ ईजी है, वरना एक समय तो ABCD टफ लग रहा था, 1 2 3 ही टफ लग रहा था, ठीक है। समझने लगे तो कैलकुलस ईजी लगने लगा, समझने लगे प्रोबेबिलिटी ईजी लगने, समझने लगे तो सब चीज़ ईजी है, नहीं समझते हैं तो फिर एक समय में ABCD भी टफ था एक्चुअली, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं इसको, जो 1 मिनट इसको इधर उधर नहीं लिखते, थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। हल्का सा बस इसको दिखा दे रहे हैं एक्चुअली, स्क्रॉल करके जो है क्या किया हुआ था, ठीक है। हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़े थे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो है ये तो हम इतने दिन देर से कर रहे थे, अब कुछ आपके लिए भी सवाल रह जाए, तो आपके लिए क्या सवाल रहेगा, तो हम आपके लिए भी सवाल कुछ तैयार करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो लेबल उसी तरह का रखा हुआ है, ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब जो है लेबल हम आपको ज़्यादा कर दिए या कम कर दिए, ना ज़्यादा किए ना कम किए, जैसा अभी जस्ट आप सीखें वही लेवल का क्वेश्चन आपको जो है एक तरह से बनाने के लिए दिया जा रहा है। और यही तो सीखने का माध्यम है एक्चुअली, ठीक है। कुछ हम करते हैं, कुछ आप करते हैं, पहले हम समझाएंगे फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो आपका रहेगा, वरना वो आपका नहीं रहेगा एक्चुअली, ठीक है। और ऐसा बात आप जो है पहले से एहसास करते, जो चीज़ पे आपका प्रैक्टिस है वही आप एग्जाम में इस्तेमाल कर पाइएगा, वरना एग्जाम में आप कोमा में चले जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह का क्वेश्चंस है, तो आप क्वेश्चंस को जो है नोट कर सकते हैं। ये सब देख रहे हैं कि यू जो है फंक्शन है इस तरह का, ठीक है। उसके बाद आपसे ऐसा बोला है जरूर प्रूफ कर देने के लिए, ठीक है। तभी तो आप ईमानदारी से प्रूफ करिएगा, एग्जाम में अटक जाते हैं तो आपको मालूम है कि क्या करना है, ठीक है। मतलब बगल वाले को नहीं देखना है, मतलब बगल वाला तो कुछ और कर रहा होगा, आप तो थोड़ा बहुत पढ़े हुए भी, ठीक है। बगल वाला हो सकता है कुछ भी नहीं पढ़ा, उसके चक्कर में आप डूब भी जाएगा, तो आप नहीं डूबा हुआ था, आपको भी ले डूबेगा। इसलिए एग्जाम में यदि आप फंस जाते हैं इनकेस और समय का कमी है, तो आपको मालूम है कि प्रूफ तो बोला ही जीरो करने के लिए, तो जो आ रहा है काट छाट कर उसको जीरो कर दीजिए, ठीक है। भले वो आए चाहे नहीं आए, लेकिन कर देते हैं। लेकिन अभी ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको 1 बार अटेम्प्ट, 2 बार अटेम्प्ट, 3 बार अटेम्प्ट, 4 बार अटेम्प्ट, जो भी काम करना है उसको आप करते हैं, ठीक है। और उसको सॉल्व भी करते हैं। क्यों ज़्यादा बार अटेम्प्ट करिएगा, सावधानी से करिएगा तो आएगा। कभी कभी पेन मिस्टेक हो सकता है और वो किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपको करना है ना, तो आराम से करिएगा आप एकदम, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना, ये प्रूफ करने बोला है। फिर बोल रहा है कि यू जो फंक्शन, ये सब, ये दोनों फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये दोनों फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेम ही टाइप का फॉर्मेट है एक्चुअली, बस ये वाला में पावर -1/2 है, ठीक है। तो -1/2 के साथ कैसे काम करना है, ये वाला बोल रहा है प्रूफ करने वाला क्वेश्चन तो और आसान होता है। क्यों आसान होता है, आंसर तो पहले ही दे दिया है कि आंसर तो यही आने वाला है, ठीक है। आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने वाला एक तरह से जब आपको दिया हुआ रहता है तो आपको मालूम है कि यही आना ही आना है, तरह से गाइड आपको मिलता रहता है, आंसर देख करके आपको जानकारी मिलता रहता है कि इस रास्ते में जाना है, एक्चुअली इस रास्ते से जाना है, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो आप इस सवाल को बनाए रखिएगा, और अच्छा रहता है कि जब बनाए रखते हैं तो कमेंट भी करते हैं, ठीक है, कि हाँ हमने बना लिया, हमने बना लिया। क्यों, ताकि हमको भी जानकारी मिले कितने लोग एक्चुअली बना रहे हैं इसको, जो है, ठीक है, कितने लोग कर रहे हैं। कुछ लोग झूठ भी टाइप मार सकते हैं, जस्ट देखे होंगे टाइप मार देंगे हाँ बना लिए, जबकि अभी देख ही रहे हैं वो, ठीक है। तो वैसे लोगों का तो कैटेगरी ही अलग है, ठीक है। वो जब 1 बार 2 बार 3 बार एग्जाम देते हैं तब उनको मालूम चलता है, मतलब एक बार 2 बार 3 बार सेम ही चीज़ का, एक बार गए लटक गए फिर अगली बार लटके, तब उनको मालूम चलता है कि वो प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है एक्चुअली, ठीक है। तो वैसा लटकने और झूलने वाला काम नहीं करना है, इसलिए अच्छा है कि अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद आपका जब आंसर आता है तो एज ए कॉन्फिडेंस आप एक तरह से जानकारी देते हैं कमेंट में कि हाँ हमने बना लिया, ताकि हमको भी मालूम चले कौन लोग अच्छी तरह से पढ़ लिख रहे हैं और कौन लोग ऐसे ही जो है बस घूमते फिरते हुए जो वीडियो को देख रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो यहीं पर रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग जो और भी अच्छे सवाल से मुलाकात करेंगे और उसके साथ हम लोग वर्कआउट करेंगे एक्चुअली, ठीक है। इससे थोड़ा लेवल ऊपर करेंगे अगली बार में, ठीक है। इसलिए इस पर प्रैक्टिस रहेगा तो लेवल ऊपर होगा, तो थोड़ा समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। जब आपको चीज़ें समझ में आता है ना तो एक बौद्धिक आनंद आपको मिलता है, ठीक है, एक सुखद एहसास होता है एक्चुअली, ठीक है, बौद्धिक आनंद मिलता है, ठीक। तो वैसे हम लोग जो है एक तरह से वैसे बौद्धिक आनंद की ओर जो है चलेंगे एक्चुअली, ठीक है, अगले क्लास में, ठीक। तो यहीं रहने दे रहे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।